बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ईरान ने एयर टू एयर मिसाइल जो हैं वो बना लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया पैकेज जो है अमेरिका के लिए खोल रहा है, यानी सरप्राइज़ पैकेज जो है अमेरिका के लिए खोल रहा है। मैंने कल बात की थी उसके UAVs की, यानी अनमैन्ड पायलट जो प्लेन्स हैं यानी ड्रोन्स के बारे में बताया था। लेकिन अब ईरान ने जो है अपने ड्रोन्स के साथ जिनको करार सीरीज़ कहा जाता है उनके साथ एयर टू एयर मिसाइल जो भी है उसका तजर्बा कर लिया है। और उसके जो जहाज़ हैं उनके साथ भी ख़ुद का अपना तैयार करदा एयर टू एयर एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जो आने वाले वक्त में दुश्मन के जहाज़ों को, जैसे जो कहा जाए कि अमेरिका के जहाज़ों को न सिर्फ तबाह कर सकते हैं बल्कि उनके लिए एक दहशत की अलामत भी होंगे। ये जो मिसाइल है एयर टू एयर, इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको जो है तफसील से अगर बताऊं तो इसका नाम जो है सज्जिल है। सज्जिल इसका नाम है। ये एक हकीकी एयर टू एयर मिसाइल है, यानी फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, यानी गाइडेड मिसाइल भी है और ये जो है फॉल रडार होमिंग भी रखता है, यानी सेमी एक्टिव रडार होमिंग, यानी कम से कम जो है ये अपनी लहरें पैदा करता है जिससे रडार इसको पकड़ सके। वज़न इसका 500 किलोग्राम है, लंबाई 5 मीटर है और इसकी रेंज जो है तकरीबन 90 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। ये गो के अभी इब्तदाई तौर पर मालूमात हैं कि 90 किलोमीटर है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है और बढ़ाया जा रहा है। जो इतलात हैं कि तेज़ी के साथ ईरान इसको 300-350 किलोमीटर तक की रेंज पर लाना चाह रहा है। इसको दफ़ाई नवीयत पर तैयार किया गया था, लेकिन अब इसको अटैकिंग मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल। दफ़ाई नवीयत का ज़रा समझें कि जब ईरान के अंदर कोई जहाज़ आएगा तो ये उसके साथ मुकाबला करेगा, लेकिन अटैकिंग वो है जो अपने मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क तक जाएगा। यानी अगर 350 या 360 या 400-450 किलोमीटर की रेंज हो तो ये वहाँ तक जा सकता है। अगर रफ्तार की बात करें तो माक 5 इसकी रफ्तार है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ है। ईरान का ये खुद साख्ता है। MIM-23 हॉक का तरमीम शुदा वर्जन है और इसे फ़ज़ाई फ़ौज के इस्तेमाल में दे दिया गया है। ये क्लासिक फ़ौजी लड़ाका तैयारे जो कि ईरान के पास मौजूद हैं, F-14 टॉम कैट, उसमें इसको इंटीग्रेटेड भी कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक एयर टू एयर मिसाइल नहीं है, इसके साथ साथ UAV करार के साथ भी एयर टू एयर मिसाइल जो है वो लगाया गया है। और ये जो है इस मिसाइल को माजिद कहा जाता है। ये भी ड्रोन लॉन्च एयर टू एयर मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 8 किलोमीटर है। ये बहरी जहाज़ से इसको लॉन्च किया गया है और इसके लॉन्च की फुटेज भी जारी की गई है। ये सिस्टम तैयारों के SAM या BVR मिसाइल के बराबर नहीं, बल्कि छोटे ड्रोन्स को निशाना बना सकते। देखिए ईरान जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे है, लेकिन इतना पीछे नहीं है। अगर एक टेक्नोलॉजी को आप डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी को आने वाले वक्त में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने आपसे ज़िक्र किया था एक दफ़ा, आपको याद होगा कि F-313 का, जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़े जेट पावर्ड जहाज़ जितना बड़ा ड्रोन है और इसमें एयर टू एयर मिसाइल हैं। और एयर टू एयर मिसाइल कौन से हैं? जो कि PL-15 के बराबर के हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ईरान चीन से हासिल कर चुका है, यानी ईरान के पास PL-15 रेंज के जिनकी मजमूई रेंज जो है 350, यानी उसकी रेंज डिस्टेंस रेंज जो है 350 किलोमीटर तक है, ये हासिल कर चुका है। और 150 किलोमीटर के प्यारे भी मिसाइल जो हैं वो भी बना चुका है। इसमें एयर डिफेंस के लिए बहुत सारे जो है मिसाइल डिज़ाइन किए गए हैं। असल में आप ये लिखा हुआ है जी एयर डिफेंस UAV लॉन्च मिसाइल, जिसका मैं क्या पढ़ दूँ आपको कि स्टैंडर्ड AM में है और ये सजील जो है 90 किलोमीटर तक इसकी रात है। फिर माजिद है उसकी 8 किलोमीटर तक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी एक इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि इस पर तरक्की याफ्ता ममालिक की इजारादारी है कि वो इस तरह के मिसाइल बनाते हैं, या वो ममालिक जैसे तुर्की और पाकिस्तान हैं वो इन मिसाइल पर
तजर्बात करते रहते हैं, लेकिन ईरान के एयर टू एयर मिसाइल का बनाना मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है, और आने वाले वक्त में ईरान इनकी जो है रेंज और इनको मज़ीद बेहतर बनाएगा, और इसकी तकनीकी जो है इसको जो है तकनीकी तौर पर बेहतर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इसको जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, यानी रशिया और अमेरिका के ममालिक के साथ भी इसकी जो है इंटीग्रेशन के बारे में बता दूँ, या ये बता दूँ कि जो उसके बराबर हैं या नहीं है, तो ये भी मैं आपको मालूमात फ़राहम कर सकता हूँ कि ये किस हद तक जो है उन मिसाइल्स का जो कि अमेरिकन है AM जो मिसाइल्स हैं उसके हवाले से इनकी रेंज, इनका तकाबली जायज़ा जो है दिया जा सकता है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है 100 से 180 किलोमीटर के दरमियान है, और उसकी मार्क 5 है। AM-120 US की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो है रफ्तार जो सजील की है वो 5 मार्क तक है, यानी इससे ज़्यादा स्पीड की है। फिर ईरान का एक और है जिसको फ़ख्र कहते हैं, फ़ख्र 90, उसकी रफ्तार जो है मार्क 5 है और 150 किलोमीटर, यानी ये अमेरिका के किसी हद तक बराबर का मिसाइल है। तो एयर टू एयर मिसाइल्स में ईरान जो है ये तरक्की कर रहा है, और ये रशियन टेक्नोलॉजी को और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को गुरूए कार ला कर अमेरिका के मुकाबले के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। कल जुमे के रोज़ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्तांबुल में तय हैं, या बताए जा रहे हैं, तय तो नहीं कहना चाहिए, बताए जा रहे हैं कि वहाँ ये मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, कौन इसमें फातह करार पाता है और कौन इसमें शिकस्त का सामना करेगा। लेकिन मैं एक बात पर हैरान हूँ कि ईरान की दिफाई टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक बहुत कम दुनिया ने लिखा है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ वो एक नया मिसाइल, एक नई दिफाई टेक्नोलॉजी को जो है दुनिया के सामने सरप्राइज़ के तौर पर खोलता चला जा रहा है। ईरान की एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी मेरे लिए एक नई बात थी, लेकिन मैंने कहा आपसे ये ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए कि एक इस्लामी मुल्क जो है ईरान एयर टू एयर मिसाइल बनाना शुरू हो गया है, और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की कर रहा है। जो ख़बरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी को बंद कर रखा है, वो ख़बरें बाहर नहीं आने देते हैं, लेकिन एयर टू एयर टेक्नोलॉजी की खबर बाहर आ गई। मैंने आपको बता दिया कि उनके पास कौन कौन से मिसाइल हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।